हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में दिल से स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान गौतम बुद्ध की एक गहरी और प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कभी कभी मौन बोलने से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि शब्दों से नहीं, विचारों और कर्मों से इंसान महान बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञानपूर्ण यात्रा। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। वहां के लोग उनके ज्ञान और शक्ति से बहुत प्रभावित थे। लोग दूर दूर से आते, उनसे प्रश्न पूछते और उनके उत्तरों में जीवन का सत्य खोजते। लेकिन जहां अच्छाई होती है, वहां कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो समझ नहीं पाते। उसी गांव में एक व्यक्ति था, बहुत अभिमानी, बहुत बोलने वाला। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि गांव के लोग गौतम बुद्ध की बातों को इतना मानते हैं। वह हमेशा कहता कि ये सब धोखा है, ध्यान बेकार की बातें हैं। एक दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने बिना किसी कारण के बुद्ध को भला बुरा कहना शुरू किया। वह चिल्ला कर कहने लगा, तुम झूठे हो, लोगों को बहका रहे हो। ये साधु संत सब अपनी रोटी सेकने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वह लगातार बोलता रहा, गुस्से से लाल हो गया। उसके शब्दों में जहर था, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भीड़ हैरान थी, सब सोच रहे थे, इतना अपमान होने के बाद भी बुद्ध क्यों नहीं बोल रहे। बुद्ध की आंखों में गहरी शांति थी, ऐसी शांति जो किसी तूफान को भी थमा सकती है। आदमी बोलता बोलता थक गया, उसका गुस्सा ठंडा पड़ने लगा। तब बुद्ध ने मुस्कुराकर उससे पूछा, भाई, अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई उपहार दे और दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह आदमी थोड़ा चौंका और बोला, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध ने बहुत शांति से कहा, तो वैसे ही तुमने मुझे शब्दों का व्यवहार दिया, पर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसीलिए यह सब अब तुम्हारे पास ही है। वह व्यक्ति स्तंभ रह गया। उसे समझ नहीं आया कि बुद्ध ने क्या किया। उन्होंने कुछ कहे बिना उसे इतना गहरा उत्तर दे दिया कि उसका गुस्सा खुद ब खुद शांत हो गया। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और बोले, शब्दों में बहुत शक्ति होती है, वह चोट भी दे सकते हैं और शांति भी, पर जो व्यक्ति हर बात में बोलता रहता है, वह अपने मन की गहराई को कभी नहीं जान पाता। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपनी ऊर्जा व्यर्थ करता है। लेकिन जो मौन रहता है और अपने भीतर झांकता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। बुद्ध के इन शब्दों ने न केवल उस व्यक्ति को, बल्कि वहां उपस्थित सभी लोगों को गहराई से प्रभावित किया। वह आदमी बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मुझे क्षमा करें, मैंने बिना सोचे समझे आपको अपमानित किया, लेकिन आपने मुझे ऐसा उत्तर दिया जिसने मेरा जीवन बदल दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। जब अज्ञान का अंधेरा मिटता है, तो इंसान स्वयं प्रकाश बन जाता है। उस दिन के बाद वह व्यक्ति बुद्ध का अनुयायी बन गया। उसने अपने जीवन में मौन, संयम और आत्मचिंतन को अपनाया। वह गांव में दूसरों को भी यही सिखाने लगा कि बोलने से नहीं, समझने से जीवन बदलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर समय बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो व्यक्ति अपने मन, विचार और शब्दों को नियंत्रण कर लेता है, वही सच्चे अर्थ में बुद्धिमान होता है। अगली बार जब कोई आपको उकसाए, तो याद रखें, मौन कमजोरी नहीं, मौन वह शक्ति है जो भीतर से आती है। शांति हमेशा शोर से बड़ी होती है। इसी तरह की एक और नई कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं।
एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ किसी नगर में प्रवचन दे रहे थे। उनके उपदेश सुनने के लिए बहुत से लोग रोज आते थे, लेकिन वहाँ एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध के बढ़ते सम्मान से ईर्ष्या हो गई थी। उसे लगता कि लोग उसका सम्मान छोड़कर अब बुद्ध के पीछे चल पड़े हैं। वह व्यक्ति अक्सर बुद्ध के खिलाफ बातें करता था, कभी किसी सभा में, कभी बाजार में। वह कहता, ये सब ढोंग है, ये साधु बस दिखावा करते हैं। लोग उसे समझाते, लेकिन उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वह सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन उसने तय किया कि वह खुद बुद्ध के पास जाकर उनका अपमान करेगा। वह सुबह सुबह बुद्ध के आश्रम पहुंचा। बुद्ध उस समय अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे। वह आदमी तेज आवाज में चिल्लाया, अरे बुद्ध, तुम्हारा सारा ज्ञान झूठा है, तुम दूसरों को बेवकूफ बना रहे हो। शिष्य चौंक गए, कुछ तो गुस्से में उठे भी, लेकिन बुद्ध ने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराए और कहा, आओ भाई बैठो, तुम बहुत थके लग रहे हो। वह आदमी और भड़क गया। वह बोला, मुझे मत छेड़ो, मैं तुम्हारे झूठ को सबके सामने लाने वाला हूँ। लेकिन बुद्ध फिर भी शांत रहे। उन्होंने कहा, तुम बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। वह आदमी जितना ज्यादा चिल्लाता गया, बुद्ध उतने ही शांत होते गए। अंत में जब उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया तो बुद्ध ने पूछा, क्या तुम रोज अपने घर में मेहमानों का स्वागत करते हो? वह बोला, हाँ कभी कभी। बुद्ध ने कहा, अगर कोई मेहमान तुम्हारे घर आकर तुम्हें गालियां दे और तुम उसका स्वागत ना करो तो वह क्या होगा? वह बोला, वह कुछ देर बाद खुद चला जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस वही बात यहाँ भी हुई। तुम गुस्से का उपहार लेकर आए थे, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसीलिए वह तुम्हारे पास ही रह गया। वह व्यक्ति एकदम शांत हो गया। उसने महसूस किया कि बुद्ध के सामने उसका गुस्सा व्यर्थ था। उसने सिर झुका लिया और बोला, भगवान, मैं हर बार सोचता था कि मेरा गुस्सा दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आज समझ गया कि यह तो मुझे ही जलाता है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने गुस्से को नहीं पहचानता वह अपने ही भीतर आग लगाता है। गुस्सा एक जलती हुई मसाल की तरह है जो सबसे पहले उसे पकड़े हुए व्यक्ति को जलाती है। बुद्ध ने आगे कहा, जब भी तुम्हें क्रोध आए तो तुरंत उसे बाहर व्यक्त मत करो, थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो, फिर देखो वह गुस्सा टिकता नहीं, वह धीरे धीरे अपने आप बुझ जाता है, क्योंकि गुस्सा स्थायी नहीं होता, वह बस एक क्षणिक प्रतिक्रिया है। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने कहा, मार्ग तुम्हारे भीतर ही है। जब मन में शांति होगी तब तुम्हारे कर्म भी शांत होंगे। जब तुम खुद को समझ लोगे तब किसी को दोष देने की जरूरत नहीं रहेगी। उस दिन के बाद वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने धीरे धीरे ध्यान और मौन का अभ्यास शुरू किया। कई सालों बाद वह स्वयं एक शांत और ज्ञानी व्यक्ति बन गया। लोग उसे देखकर कहते, यह वही आदमी है जो कभी गुस्से से भरा रहता था, और वह मुस्कुरा कर कहता, हाँ, पर अब मुझे पता है कि गुस्सा आग है और मैंने उस आग को बुझाना सीख लिया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुस्सा किसी समस्या का समाधान नहीं है। गुस्सा केवल हमें भीतर से तोड़ता है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित कर लेता है वह दुनिया को जीत सकता है। याद रखिए, गुस्सा हमेशा दूसरों को नहीं जलाता, वह सबसे पहले हमें ही राख बना देता है। शांति और धैर्य की सच्ची ताकत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।